हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026 गणित मंजरी क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Coordinate geometry is a grid lines system to graph or map points or physical locations। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ग्रिड लाइंस सिस्टम है जहां पे हम ग्राफ ने तो मैप कर सकते हैं पॉइंट्स को, नहीं तो फिजिकल जगहों को। The first systematic use occurred thousands of years ago in the Sindhu Saraswati civilization, where city streets were constructed with striking precision, using which merchants used to find shops, warehouses, etc. नाउ ये जो फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो पाया गया था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ग्रिड लाइन सिस्टम को यूज करके सिटी के जो रोड्स स्ट्रीट्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जहाँ पे मर्चेंट्स जो थे वो इस सिस्टम को यूज करके दुकानों को, गोडाउन्स को, घरों को ढूंढ पा सकते थे। फिर बौधायना जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, ओके, सो अराउंड 800 इयर्स कॉमन एरा में लेटर उन्होंने क्या किया, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस ही यूज्ड फॉर हिज डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस डेवलपिंग द बौधायना पाइथागोरस थ्योरम। तो बौधायना जो मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइंस को यूज करके अपने डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस को बनाया और फिर बौधायना पाइथागोरस थ्योरम को डेवलप किया। फिर आर्यभट्टा, again an Indian mathematician, he replaced Greek chords with signs, making it much easier to calculate the coordinates of a star or a city। तो आर्यभट्टा जो वापस इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रिप्लेस किया ग्रीक में जो कॉर्ड्स है उसको साइंस से, और उसके वजह से बहुत इजी हो गया कैलकुलेट करना, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना स्टार्स के या फिर सिटीज के। फिर ब्रह्मगुप्ता इन द ईयर 628 कॉमन एरा फॉर्मलाइज किया, ही फॉर्मलाइज्ड द नोशन एंड यूज ऑफ जीरो एंड द नेगेटिव नंबर्स। The origin is zero and the negative axis represent values less than zero, without which the four quadrant Cartesian plane would be impossible। तो ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया, उन्होंने फॉर्मलाइज किया जीरो का यूज करना, उसका नोशन, ओके, उसका यूसेज, और नेगेटिव नंबर्स का जो जीरो और नेगेटिव नंबर्स की यूसेज को उन्होंने क्या किया, फॉर्मलाइज कर दिया। और जो ओरिजिन रहता है कार्टेशियन प्लेन में वो जीरो रहता है और नेगेटिव एक्सेस रहती है। अभी इन्होंने उसको जीरो और नेगेटिव नंबर्स को फॉर्मलाइज किया, इसीलिए ही आज हम फोर क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन को यूज कर सकते हैं, विदाउट विच इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल। ओके, फिर नेक्स्ट अरब स्कॉलर अल ब्रूनी in the year 1000 common era traveled to India, studied the Siddhantas and used Indian trigonometric methods to calculate the coordinates of various cities across Asia। तो ये जो अरब स्कॉलर एक अल्ब्रूनी 1000 कॉमन एरा में इंडिया को उन्होंने ट्रैवल किया, हमारे सिद्धांत उसको स्टडी किया और इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स को यूज किया और कैलकुलेट किया कोऑर्डिनेट्स। बहुत सारे जो सिटीज थे जो एशिया में थे उनके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया। देन these concepts eventually reached Europe in the 12th century। The final leap occurred when Fermat René Descartes formalized the fact that any point in two-dimensional plane could be defined by simply two numbers representing the points distances from the two perpendicular axes। तो इवेंचुअली क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट जो थे वो 12th सेंचुरी में यूरोप पहुंच गए और फाइनलाइजेशन हो गया
कार्टेशियन प्लेन का इस कॉन्सेप्ट को किसने फाइनलाइज किया? फेरमैट और रेने डेस्कार्टेस, ये मैथमेटिशियंस जो यूरोपियन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने फाइनलाइज किया। ओके, फॉर्मलाइज किया, फाइनलाइज किया। और इन्होंने बताया कि ये टू डायमेंशनल प्लेन में हम सिंपली दो नंबरों से टू डायमेंशनल प्लेन में पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके हम दो सिंपली कौन से भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। तो ये है हिस्ट्री, जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो डेवलप हुआ है। So now we will study the structure of the coordinate plane. So coordinate plane क्या है अब हम देखते हैं। So पहली बात, the first thing, 2D Cartesian plane. So what is 2D Cartesian plane? So this is the 2D Cartesian plane. Okay, तो कार्टेशियन प्लेन कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। और हम इसको 2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टू डायमेंशनल है। इसमें एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस और एक डायमेंशन है वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस होने की वजह से हम इसको टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फिर इसमें जो थोड़ी चीजें हैं जिसको हम टर्म्स को विच वी विल बी यूजिंग ड्यूरिंग द सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस, सो वी विल सी दोस टर्मिनोलॉजीज। तो पहली चीज क्या है? ओरिजिन। सो ओरिजिन जो है उसको हम 0,0 से दिखाते हैं। क्यों वैसे? ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये कार्टेशियन प्लेन स्टार्ट होता है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां मिलते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम 0 से दिखाते हैं। उसका जो एड्रेस है, उसका जो कोऑर्डिनेट है, वो है 0,0। अभी जो इसमें पहला लेटर जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, पहला नंबर जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। फिर कॉमा देकर हम दूसरा जो नंबर लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। ओके, और इस 0,0 को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो 0 के इस तरफ वाले जो नंबर्स रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे एक्स एक्सिस पे, और 0 के इस तरफ जो नंबर्स रहेंगे एक्स एक्सिस पे वो नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पर 0 के ऊपर की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 के नीचे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब मोटे मोटे लेवल पर यहाँ पे चार भाग हम देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, है ना? ये वाला जो है एरिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और ये एरिया जो है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज प्लस प्लस रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पहला रहता है वो हमेशा एक्स रहता है, दूसरा रहता है वो वाई रहता है। तो एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों भी नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अभी अभी हम और बेहतर समझेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अभी अगर इस ए पॉइंट का एड्रेस हमें लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं? -4,2 करके। तो पहली वैल्यू एक्स रहती है, दूसरी वैल्यू वाई रहती है। तो -4 क्यों लिखा? क्योंकि एक्स, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? यहाँ पे -4 है। और y एक्सिस जो है इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? ये पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट को। तो x एक्सिस क्या हो रहा है यहाँ पे? -4 हो रहा है इस पॉइंट पे। और इसी पॉइंट पे y एक्सिस पे वैल्यू क्या हो रही है? क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। इसलिए हम -4,2 करके इस वाले पॉइंट को हम दिखाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल और एक देखते हैं। अभी बी पॉइंट, बी पॉइंट मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही लिया एग्जांपल। तो ये वाला पॉइंट हो गया बी पॉइंट। अभी इस बी पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस, पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखना है। तो एक्स एक्सिस कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिया, कॉमा। वाई एक्सिस कितना है? यहाँ से देखो, वाई एक्सिस है -2, तो -2 लिख दिया। फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? अभी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बोलना है, तो क्या बोलना है? बी पॉइंट कहाँ पे है?
1, -2 पे बी पॉइंट रुका हुआ है. So like this we can name the coordinates, we can locate the coordinates. और भी बहुत सारी चीजें हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू वेरी मच गाइज.